उड़ी सेक्टर में 17 फौजियों की हलाकत पर भारत बौखला गया। उड़ी हमले के बाद भारतीय वजीर दिफा की मोदी से अहम मुलाकात, फौज को सख्त एक्शन की हिदायत, किसी भी एडवेंचर का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए पाक फौज भी तैयार। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में जनरल राहिल शरीफ भी भारतीय प्रोपेगेंडे के खिलाफ एक्शन में आ गए। पाकिस्तान की सालमियत और खुद मुख्तारी के खिलाफ नापाक अज़ाइम का भरपूर जवाब देने का ऐलान। कहीं रियासती दहशतगर्दी का पर्दा चाक न हो जाए। जनरल असेंबली में वजीर आजम पाकिस्तान के खिताब से पहले भारत ने सीज फायर की खिलाफ वर्जी को मुस्तकिल पॉलिसी बना लिया। हर साल अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास से पहले ही भारत सरहद गर्दी शुरू कर देता है। उड़ी सेक्टर का मलबा भी पाकिस्तान पर डालने की कोशिश। हमलावरों से मिलने वाले जूस के डब्बों को मेड इन कराची कहकर सबूतों की डुगडुगी बजाता रहा। मजलूम बनने की कोशिश में भारत की अपनी जगहज़ाई होने लगी। कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत की हिमायत जारी रखेंगे। वज़ीर आज़म का दो टोक पैगाम। भारतीय फोर्सेस की जानिब से इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर सलामती काउंसिल के मुस्तकिल रुकन मुमालिक को खत लिख दिया। मकबूजा कश्मीर में खून रेजी रोकने के लिए दबाव डालने का मुतालबा। वज़ीर आज़म की अमरीकी वज़ीर ख़ारजा जॉन कैरी से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं के दरमियान इलाकाई और आलमी सूरत हाल पर बात हुई। ड्राइव एंड मार्च पर पंजाब हुकूमत खुलकर मैदान में आ गई। पीटीआई से जलसे की जगह तब्दील करने के लिए 25 सितंबर की डेडलाइन। खिलाड़ी मार्च को तैयार तो लीगियों ने भी फील्डिंग संभाल ली। नून लीग की डंडा फोर्स के साथ अंडा फोर्स भी तैयार। दोनों की नेट प्रैक्टिस जारी। नाराज यूथ विंग को मनाने के लिए जहांगीर तरीन भी मैदान में आ गए। कहते हैं कोई इख्तलाफात नहीं, मार्च नाकाम बनाने के लिए मनफी बातें फैलाई जा रही हैं। ज़ईम कादरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हंगामा। गुल्लू भट्ट के भाई ने सहाफी से बदतमीजी की तो गनी भट्ट अपने ही लीगी साथियों के हाथों पिट गया। धुलाई के बाद पुलिस के हवाले। ड्राइव मार्च पर ज़ईम कादरी के इमरान खान पर वार। कहते हैं मुसलसल नाकामियों के बाद कप्तान ज़हनी तवाज़ुन खो बैठे हैं। कायद के घर की हिफाजत करना जानते हैं। तामिर की शादी इनिंग्स रस्में हिना सज गई। फार्म हाउस पर दोस्त और रिश्तेदार खूब फॉर्म में हल्ला गुल्ला किया और भंगड़े डाले। 1000 से ज्यादा मेहमानों को दावते वलीमा में बुलाया गया, लेकिन पुराने साथी मोहम्मद आसिफ और सलमान बट को दावत ही नहीं दी। सलमान बट कहते हैं कि जब बुलाया नहीं गया तो फिर क्यों जाऊं। मोहम्मद आसिफ बोले कि दावतनामा आता तो जरूर जाता। सिंध हुकूमत का लाड़काना और सच्चल के कच्चे में ऑपरेशन का फैसला। काबीना ने ट्रैफिक कवानीन पर सख्ती से अमल दरामद के लिए कानून साजी और जुर्माने दोगुना करने की तजवीज़ भी दे दी। मौला बख्श चांडियो कहते हैं मदारिस की रजिस्ट्रेशन का मामला हल करेंगे। दहशत गर्दी की हालिया कार्रवाइयों पर बलोचिस्तान से भी मामला उठाया जाएगा। एसएसपी राव अनवार की मौतली के खिलाफ दरखास्त की समाअत। सिंध हाई कोर्ट ने चीफ सेक्रेटरी महकमा दाखिला और आईजी सिंध को नोटिस जारी कर दिए। 26 सितंबर को जवाब तलब। जावेद अकबर रियाज, एसएसपी मलिर तैनात। एमक्यूएम रहनुमा ख्वाजा इजहारुल हसन की 7 रोज के लिए हिफाजती जमानत भी मंजूर। मुत्तहिदा रहनुमा कहते हैं राव अनवार बहाल हो जाए तो मुझे कोई एतराज नहीं। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस अनवर जहीर जमाली का नए अदालती साल फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब। कहते हैं दहशतगर्दी को अंदर से भी हिमायत और मदद हासिल है। तमाम इदारे अपनी आईनी और कानूनी हुदूद में रहते हुए काम करें। सस्ते और फौरी इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाना रियासत की जिम्मेदारी है। चीचा वतनी के हल्का एने 162 के सियासी दंगल के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज ने शेर के हक में वोट दे दिया। मुस्लिम लीग नून को पीटीआई पर 11,000 वोटों की बढ़तरी। हल्के में जाली वोट तो नहीं, जाली दूल्हे जरूर पकड़े गए। एक्सप्रेस न्यूज ने भांडा फोड़ दिया।
शाराए फैसल हेलमेट के बगैर शाराए आम नहीं। कराची की अहम रोड पर मोटरसाइकिल चलानी है तो हेलमेट पहनना होगा, वरना चालान कटेगा। दिन के वक्त हैवी ट्रैफिक का दाखला भी बंद। पाबंदी ने हेलमेट के दाम की लगाम ढीली की तो दुकानदारों की चांदी हो गई। उधर शहरियों को भी चोट से बचने से ज्यादा चालान से बचने की फिक्र। सस्ते और गैर मेयारी हेलमेट खरीदने लगे। कराची के जिना अस्पताल की दीवार अचानक गिर गई। मलबा एक ही खानदान के 3 अफराद पर आ गिरा। हादसे में खानदान का सरबराह जाँ बहक, जबकि उनकी अहलिया और बेटी शदीद जख्मी हो गई। दीवार का एक हिस्सा गिरा तो दूसरा भी खतरनाक है। शहरियों का शहर कायद के सबसे बड़े अस्पताल की दीवारें मजबूत करने का मुतालबा। डायरेक्टर जनरल एंटी करप्शन पंजाब का करप्शन केसेस की सैकड़ों इंक्वायरियां हल्फनामों पर खत्म करने का सख्त नोटिस। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मुजफ्फर अली ने ऐसी तमाम इंक्वायरियां दोबारा शुरू करने की हिदायत कर दी। बुलेटिन का आगाज करते हैं। आपको बताएं, मेहंदियां लग गई, शहनाइयां बज गई, क्रिकेट के शहजादे की शहजादी आ गई। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर की कवारी जिंदगी, विकेट उड़ चुकी है। इस कवारी जिंदगी की मोहम्मद आमिर की शादी की रस्में हिना लाहौर के एक फार्म हाउस में जारी है। ठीक ठाक दोस्त और रिश्तेदार मेहंदी पर भंगड़े डाल रहे हैं। क्रिकेटर मोहम्मद आमिर जिंदगी की नई इनिंग्स शुरू करने जा रहे हैं। आइए इस तकरीब की कुछ झलकियां आपको दिखाते हैं। हिना की तकरीब है बेदिया रोड पर। ये आप देख सकते हैं मनाजिर, क्रिकेटर मोहम्मद आमिर की रस्में हिना की तकरीब। बिल्कुल, और इस रस्में हिना की तकरीब में दो हम देख सकते हैं कि पर्पल थीम है, लेकिन जो दुल्हा और दुल्हन है उन्होंने ग्रीन कलर को प्रेफर किया है, वो ज़ेबे तन है। आप देख सकते हैं मनाजिर में भी दोस्त अहबाब रिश्तेदार भंगड़े डाल रहे हैं और क्रिकेटर मोहम्मद आमिर की बेदिया रोड पर इस रस्में हिना की तकरीब को 4 चांद। नाजिर आप देख ही रहे हैं, वहां मौजूद हैं हमारी नुमाइंदा शहर बानो नकवी। शहर बानो, अपडेट कीजिएगा, कैसे लग रहे हैं मोहम्मद आमिर और उनकी दुल्हन? कौन कौन शरीक है रस्में हिना में? जी बिल्कुल, रस्में हिना की जो तैयारियां हैं वो तो अरूज पर हैं और इसके साथ साथ जो रस्मात जो हैं वो भी अदा कर दी गई हैं और की भी जा रही हैं। इस मौके पर जो है फिल्म स्टार जो है जो है उन्होंने हुसूसी शिरकत की है अपनी अहलिया के साथ, और उसके साथ साथ जो है आमिर अकमल जो हैं और अकबर बरादरान ने भी शिरकत की है हुसूसी। और जो है रस्में हिना की जो रस्मात, जैसे कि आपको पता ही है कि काफ़ी मतलब मज़े की होती हैं, जिसमें डांस परफॉर्मेंसेस भी होती हैं, ढोल की थाप पे डांस भी किया जाता है, लड़कियों का भी होता है और लड़कों का भी होता है। और मोहम्मद आमिर के जो कज़न्स हैं उन्होंने बाकायदा तौर पर जब उनको एंटर किया जा रहा था जहाँ पे स्टेज सजाया गया था, वहाँ पर उन्होंने डांस परफॉर्मेंस की है, भंगड़े डाले और उनका पुरजोश जो है इस्तकबाल किया। और जो उनकी बेगम है, उनकी अहलिया जो है, उनको मेहंदी लगाने का जो सिलसिला है वो जारी है। अच्छा, शहर बानो नकवी आप हमें अपडेट कर रही थी, बहुत शुक्रिया आपका। और आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मकबूजा कश्मीर की, भारत की, पाकिस्तान की। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज पर हमले पर भारत ने रिवायती प्रोपेगेंडा करते हुए पाकिस्तान पर इल्जाम तराशियां शुरू कर दी हैं। बल्कि पाकिस्तान पर हमला करने की बातें भी सामने आ रही हैं। इस पर दोनों अफवाज के मिलिट्री ऑपरेशंस के सरबराह भी बात कर चुके हैं, बल्कि पाकिस्तानी फौज के बड़ों ने भी भारत की इन धमकियों का नोटिस ले लिया है और बता दिया है कि पाकिस्तान को छेड़ा गया तो आगे से सख्त जवाब देने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। भारतीय हुकूमत में इस बारे में अब क्या क्या मुलाकातें हो रही हैं, आइए जानते हैं और फिर पाक फौज ने जो जवाब दिया है उस पर भी नजर डालेंगे। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौजियों पर हमले को भारतीय हुकूमत तहकीकात से पहले ही पाकिस्तान पर डालने की रवायती कोशिश में है, जबकि हुकूमत पाकिस्तान इसे कश्मीरी मजालिम से नजर हटाने की एक कोशिश करार दे रही है। भारत की सभी फैसला कुन शख्सियात, चाहे वो फौज से हों या हुकूमत से, सर जोड़कर बैठी हैं। भारतीय वजीर आजम की सरबराही में उनकी काबीना के कुछ वजीरों ने भी हमले से मुतालिक सबूत पाकिस्तान को देने का फैसला किया है। यही नहीं, सफारती सतह पर पाकिस्तान के खिलाफ मुहिम जोई करने का भी फैसला किया गया है, ताकि पाकिस्तान को दुनिया में बदनाम करके अकेला कर दिया जाए। जबकि पाकिस्तानी हुकूमत इस मुहिम को अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास से लिंक कर रही है कि दुनिया को मजालिम के सबूत दिखाने से पहले भारत ने खुद ये हरकत करके मलबा पाकिस्तान पर डालने की कोशिश की है।
भारतीय नेशनल इन्वेस्टिगेशन टीम तहकीकात करने आज उड़ी सेक्टर पहुंची है, जबकि भारतीय प्रोपेगेंडा उसी वक्त से चल रहा है जब ये हमला हुआ। भारतीय डीजी मिलिट्री ऑपरेशन जनरल रणबीर सिंह ने हमलावरों से जो असला और खुराक बरामद की है, इस पर पाकिस्तान का लेबल होने का दावा किया है। हालांकि आज के दौर में पाकिस्तान तो क्या किसी भी मुल्क का असलहा या खुराक जाहिर कर देना कोई मुश्किल नहीं। इससे पहले भारतीय वजीर दाखिला इस हमले का इल्जाम पाकिस्तान पर लगा चुके हैं, जबकि भारतीय वजीर आजम ने कहा था कि इन हमलों के जिम्मेदारों को जरूर सजा दी जाएगी। इधर भारतीय मीडिया में ऐसी खबरें भी गर्दिश कर रही हैं कि भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी इस हमले को बुनियाद बनाकर सार्क इजलास के लिए पाकिस्तान आने से भी भाग रहे हैं। वजीर आजम नवाज शरीफ की न्यूयॉर्क में अमरीकी वजीर खारजा जॉन कैरी और न्यूजीलैंड के वजीर आजम से मुलाकात हुई है। इस बारे में मजीद बात करते हैं अपने नुमाइंदे आमिर इलियास राना से। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद है और न्यूयॉर्क में ही आप अभी मौजूद हैं। आमिर, बताइएगा इस मुलाकात के हवाले से। आमिर इलियास राना से हम जानते हैं इस अहम मुलाकात के हवाले से किन उमूर पर बात हुई। आपको बताते चले, मुलाकात में आप देख सकते हैं वजीर आजम नवाज शरीफ की न्यूयॉर्क में अमरीकी वजीर खारजा जॉन कैरी और न्यूजीलैंड के वजीर आजम से मुलाकात हुई है। और वजीर आजम नवाज शरीफ की जो मुलाकात हुई है जॉन कैरी से, उसके मनाजिर आप देख सकते हैं। जी हाँ, ये अहम मुलाकात हुई है वजीर आजम की, जो कि न्यूयॉर्क में मौजूद हैं अमरीकी वजीर खारजा जॉन कैरी से। आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान किसी भी जारहियत का जवाब देने के लिए तैयार है। मुल्क की सालमियत और खुद मुख्तारी के खिलाफ नापाक अजाइम का भरपूर जवाब दिया जाएगा। इसी की तफसीलात बता रहे हैं अहमद मंसूर। मकबूजा कश्मीर में फौजी अड्डे पर हमले के बाद से भारत मुसलसल पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगल रहा है, तो उधर पाक फौज के बड़ों ने कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में भारतीय प्रोपेगेंडे का नोटिस ले लिया। पाक फौज के सरबराह जनरल राहील शरीफ की जेर सदारत GHQ रावलपिंडी में कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें मुल्क की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल और पाक फौज की ऑपरेशनल तैयारियों का जायजा लिया गया। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में भारत का पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा और जारहाना बयानात जेरे गौर आए। आर्मी चीफ ने कहा वो हालात से मुकम्मल बाखबर हैं और खित्ते की सूरत हाल का बगौर जायजा ले रहे हैं। पाक फौज खित्ते को दरपेश तमाम खतरात से निमटने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। पाकिस्तान की सालमियत और खुद मुख्तारी के खिलाफ नापाक अजाइम का भरपूर जवाब दिया जाएगा। आर्मी चीफ ने पाक फौज की ऑपरेशनल तैयारियों पर इत्मीनान का इजहार किया। आला अस्करी क़यादत ने ऑपरेशन ज़रबे अज़्ब की कामयाबियों को सराहा और मुसल्लह अफवाज की कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश किया। अहमद मंसूर, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की न्यूयॉर्क में अमरीकी वज़ीर खारजा जॉन कैरी और न्यूजीलैंड के वज़ीर आज़म से मुलाकात हुई है। इस बारे में मजीद जानते हैं हमारे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद, जो कि न्यूयॉर्क में मौजूद हैं, आमिर इलियास राना से। जी आमिर इलियास राना, इस मुलाकात के हवाले से अपडेट कीजिएगा। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से आज अमरीकी वज़ीर खारजा जॉन कैरी ने मुलाकात की और उसमें मसला कश्मीर और दहशतगर्दी के इशूज़ पर बात हुई। वज़ीर आज़म ने कश्मीर के मसले पर जॉन कैरी जब इधर उधर होने लगे तो उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि नहीं, हक़ खुद-ए-इरादियत का इशू है और 70 साल से पेंडिंग है। इस पर अमरीकी सदर ओबामा ने भी कहा था कि वो इंडिया से बात करेंगे, आपको बात करनी चाहिए। दहशतगर्दी के हवाले से जॉन कैरी पाकिस्तान की फौज, पुलिस और खुद वज़ीर आज़म की कमिटमेंट से मुतमईन नजर आए। इसके बाद वज़ीर आज़म की न्यूजीलैंड के वज़ीर आज़म से बात हुई, जिसमें खास तौर पर न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप में पाकिस्तान की शमूलियत का इशू था और वज़ीर आज़म ने क्लियर किया कि हम सेफ्टी के इक़दाम तमाम पूरे करते हैं और न्यूजीलैंड से हमारी ख्वाहिश है कि वो हमारी हिमायत करें और पाकिस्तान में अपना मिशन भी खोलें। जी बहुत शुक्रिया आपका आमिर इलियास राना, आपने अपडेट किया। मकबूजा कश्मीर के उड़ी सेक्टर में फौजी अड्डे पर हमले के बाद भारतीय मीडिया ने फिर पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक्स का इशू छेड़ दिया है। पाकिस्तानी तज्जियाकारों का कहना है कि भारत को यह हरकत महंगी पड़ सकती है। मकबूजा कश्मीर में फौजी अड्डे पर हमले को लेकर भारत पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक्स का सोचने लगा। पाकिस्तान दुश्मनी में मोदी सरकार और
जंगी जुनून में मुब्तला भारतीय मीडिया का कहना है पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक्स के 3 ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन ये है कि स्पेशल फोर्सेस के जरिए ट्रेनिंग कैंप्स को निशाना बनाया जाए। दूसरा, अस्करियत पसंदों के ठिकानों पर क्रूज मिसाइलों से हमला किया जाए। और तीसरा ऑप्शन फिजाई हमले का है। भारतीय मीडिया तो ऐसे कई हवाई कले बनाने में लगा है, मगर पाकिस्तानी दिफाई तज्जियाकारों का कहना है कि भारत सर्जिकल स्ट्राइक की हिमाकत नहीं करेगा। हिंदुस्तान जानता है कि इसको लिमिट करना हिंदुस्तान के बस में नहीं रहेगा। इसके जवाब फिर पाकिस्तान डिसाइड करेगा कि कहाँ, कैसे और किस हद तक कितना ज़्यादा देना है। अगर तो दूसरी तरफ से कोई मामूली सी भी हरकत हुई, 1-2 फायर भी किए गए सिर्फ इस हमले के तनाजुर में, तो मेरा ख्याल है इसके जो नताइज होंगे वो फिर दोनों मुल्कों के लिए संभालना मुश्किल हो जाएंगे। तज्जियाकारों के मुताबिक भारतीय स्पेशल फोर्सेस को पाकिस्तानी अफवाज की तरफ से शदीद मुज़ाहमत का सामना करना पड़ सकता है और ये मामला आगे बढ़कर एटमी जंग में भी बदल सकता है। नाज़रीन, मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौजी अड्डे पर हमला क्या हुआ, भारतीय मीडिया होश गंवा बैठा। बदहवासी में ऐसे इल्जामात लगाए कि देखने वाला हंस हंस के लौटपोट हो जाए। अपने अहमकानापन और पाकिस्तान दुश्मनी में भारतीय मीडिया की रही सही साख भी तबाह हो रही है। तज़किरा हो पाकिस्तान का तो भारतीय चैनल्स, न्यूज चैनल्स कम, एंटरटेनमेंट चैनल्स ज्यादा लगते हैं। ये चैनल्स ऐसे शगुफे छोड़ते हैं कि देखने वाला कभी हैरान तो कभी उसकी बेअख्तियार हंसी छूट जाती है। एक और बड़ी खबर, पठानकोट में भारत पाकिस्तान सीमा पर पाकिस्तान की मोहर लगाए कबूतर मिला है। कोई कबूतर भारत में घुस जाए या किसी के हाथों भारतीय फौज की शामत आए, भारतीय मीडिया के पास एक ही डफली है जिसे वो बार बार बजाता है, यानी सारा इल्जाम पाकिस्तान के सर डालो और खुद चैन की बांसुरी बजाओ। उड़ी सेक्टर में भारतीय फौज पर हमला हुआ तो भारतीय मीडिया के हाथों के तोते उड़ गए और बदहवासी में जो इल्जाम लगाए जरा मुलाहिजा कीजिए। भारतीय टीवी टाइम्स नाउ अपनी वीडियो में हमला आवरों से मिलने वाला असलहा दिखा रहा है और हथियारों के ऊपर सुर्ख तीर के निशान बनाकर समझा रहा है कि लोग इन हथियारों को पाकिस्तानी समझ लें। साथ ही एनर्जी ड्रिंक्स और कुछ लिटरेचर दिखाकर उन्हें भी पाकिस्तानी करार देने की पूरी कोशिश की जा रही है। इंडियन मीडिया के करते धरतों को मालूम ही नहीं कि ऐसी चीजें तो कहीं से भी खरीदी जा सकती हैं। भला ये सबूत कैसे हो सकते हैं? कुछ दीगर खबरें शामिल करते हैं। आपको बताएं कि तर्जुमान पंजाब हुकूमत के साथ आने वाली जानिसार फोर्स और सहाफियों में झगड़ा हो गया। ज़ईम कादरी बदनज़मी के बायस प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर चले गए। इसी की तफसीलात मजीद बता रहे हैं लाहौर से अरशद चौधरी। पीटीआई के रायवंड मार्च के खिलाफ तर्जुमान पंजाब हुकूमत ज़ईम कादरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए तो जानिसार फोर्स में शामिल गुल्लू भट्ट के भाई गुल्ला भट्ट ने भी एंट्री मारी। गेट पर दाखिले के मामले पर सहाफियों से बदतमीजी शुरू कर दी, जिस पर सहाफियों और नून लीगी कारकुन झगड़ पड़े। ज़ईम कादरी के मना करने के बावजूद कारकुन ठंडे ना हुए। कारकुनों ने गुल्ला भट्ट की धुलाई के बाद पुलिस के हवाले कर दिया। लीगी रहनुमा ने सहाफियों से माजरत करके जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की यकीन दहानी कराई। अरशद चौधरी, एक्सप्रेस न्यूज, लाहौर। तहरीक इंसाफ के रायवंड मार्च पर पंजाब हुकूमत खुलकर मैदान में आ गई। तर्जुमान पंजाब हुकूमत ने पीटीआई से जलसे की जगह तब्दील करने के लिए 25 सितंबर की डेडलाइन दे दी। ज़ईम कादरी ने जानिसार फोर्स के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में तबले जंग बजा दिया। उन्होंने और क्या कहा, ये बताएंगे अरशद चौधरी। रायवंड किसी के बाप की जागीर नहीं है। पाकिस्तान आपके बाप की जागीर नहीं है। हुकूमती तर्जुमान ज़ईम कादरी का ये जवाब इमरान खान के वजीर आजम के घर के करीब रायवंड जाकर एहतजाज करने के ऐलान पर आया। 25 तारीख तक अगर खान साहब आपने अपने 30 तारीख के जलसे के रूट और उसकी जगह का दुरुस्त
ऐलान न किया तो हम ज़ईम कादरी ने लाहौर प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, पहले बता रहे हैं बात बढ़ जाएगी, जिसकी जिम्मेदारी इमरान खान पर होगी। जनाब इमरान खान तहरीक एहतसाब की नाकामी के बायस अपना दिमागी तवाजुन खो बैठे। उन्होंने इंदिया दे दिया है, अगर तहरीक इंसाफ ने जाती उम्रा वजीर आजम के घर का रास्ता रोका तो कानून दिफा का हक देता है। बल्ला और डंडा फोर्स के बाद अब मैदान में आई है अंडा फोर्स। रायवंड मार्च के ऐलान के बाद हर रोज पीटीआई और नवाज लीग के कारकुनों के सामने आने वाले नए ग्रुप्स ने सियासी तनाव मजीद बढ़ा दिया है। 20 तारीख को आपने रायवंड पहुंचना है। पीटीआई ने अड्डा प्लॉट रायवंड मार्च का ऐलान किया। नून लीग के मतवाले अपने कायद के दिफा के लिए मैदान में कूद पड़े। पहले नून लीगी कारकुनों ने वजीर आजम मोहम्मद नवाज शरीफ की रिहाइशगाह की हिफाजत के लिए डंडा फोर्स बनाई, अब अंडा फोर्स भी तश्कील दे डाली। इमरान खान को इधर हम नहीं आने देंगे, हम उसका रास्ता रोकेंगे। गुजरांवाला में मुस्लिम लीग नून हमजा यूथ विंग के मतवाले अंडों के साथ टमाटर भी ले आए। मॉल टाउन के खुले प्लॉट में अंडे और टमाटर मारने की निशानाबाजी भी की और रजिस्ट्रेशन भी कराई। ये वो ग्राउंड नहीं है, वो पिच नहीं है जहाँ तुम छक्के ले चौके लगाते थे। ये एक मुल्क है, ये चलाना बहुत मुश्किल है। लीगी कारकुनों की इन धमकियों और तैयारियों का जवाब पीटीआई सियालकोट ने दिया है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के गुल्लुओं ने रायवंड मार्च में हमारे पुरअमन मार्च पे किसी भी किस्म का तशद्दुद किया तो फिर कप्तान के ये खिलाड़ी जो हैं इन बल्लों से इनके छक्के छुड़ा देंगे। मतवालों और खिलाड़ियों की एक दूसरे को ये धमकियां सियासी तलखियों और तनाव में इजाफे का सबब बन रही हैं, मगर दोनों तरफ से होश का दामन हाथ से नहीं छूटना चाहिए। चीचावतनी में एनए 162 के ज़िमनी इंतखाब के हवाले से आपको बताएं कि गैर सरकारी नताइज के मुताबिक नून लीग की पोजीशन मुस्तहकम है। नून लीग के तुफैल जट 59,590 वोट लेकर आगे हैं, जबकि तहरीक इंसाफ के राय मुर्तजा 48,319 वोट लेकर दूसरे नंबर पर है। इसी हवाले से मजीद बात करते हैं, हमारे नुमाइंदे राय शाहनवाज इस वक्त हमारे साथ है। राय शाहनवाज, बताइएगा, नून लीगी कारकुनान तो इस वक्त जश्न मना रहे होंगे, क्या माहौल देख रहे हैं आप चीचावतनी का? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मोहम्मद तोफैल जट के डेरे पे मौजूद हूँ और जैसे ही मुस्लिम लीग नून को अपनी पोजीशन जो है वो मुस्तहकम महसूस हुई है, तो उसके बाद आप देख सकते हैं लोगों की एक बड़ी तादाद मौजूद है जो कि इस जश्न को मना रहे हैं। ज़बरदस्त किस्म के जो है वो पंजाबी गाने यहाँ पे चलाए जा रहे हैं। पूरा पंजाबी कल्चर जो है वो यहाँ तोफैल जट साहब के डेरे पे हमें देखने को मिल रहा है और बच्चे हूँ, बूढ़े हूँ, जवान हूँ, सब जो है वो नाच रहे हैं, गा रहे हैं और अपनी मतवक्को जो फतह है उसका जश्न जो है वो मना रहे हैं। कैमरा आपको दिखा रहा है कि इसमें बुजुर्ग भी हैं, बच्चे भी हैं, नौजवान भी हैं और वो हर तरह से इस खुशी को सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। जो उनके ख्याल में अगले जो तकरीबन 70 के करीब पोलिंग स्टेशन रहते हैं उनमें इन्हीं की जीत होगी, क्योंकि 10,000 की जो लीड है उसको 70 पोलिंग स्टेशन कवर करना मेरे ख्याल में मुमकिन नहीं हो सकेगा और इस तरह से इनका ये जश्न जारी है यहाँ पे। जी सही। राय शाहनवाज, बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात से आगाह करने के लिए। एनए 162 की वोटिंग के दौरान खुद को मशहूर करने के लिए 2 दुल्हे सामने आए। एक्सप्रेस न्यूज ने इन जाली दुल्हों का भांडा फोड़ दिया। इसी की तफसीलात हामिद चौधरी से। आज मेरी शादी थी। एनए 162 के ज़िमनी इलेक्शन के दौरान पीटीआई और नून लीग के कारकुन दुल्हे बनकर सामने आ गए। नून लीग के दुल्हे के दोस्त ढोल की थाप पर भंगड़े डालते रहे, जबकि पीटीआई का इमरान नामी दुल्हा वोटर कैंप में ही शेरवानी और पगड़ी मंगवा कर ड्रामा करने लगा। आज मेरी शादी थी और ये इलेक्शन का भी ऊपर से टाइम आ गया, तो हम ये वोट कास्ट करने के लिए आए हैं। पीछे बारात वाले इंतजार कर रहे हैं
लेकिन पहले वोट कास्ट करना है और उसके बाद वापस जाना है। एक्सप्रेस न्यूज ने पीछा किया तो दुल्हा बनने वाला पीटीआई का वर्कर वोटर कैंप में बैठा था। शादी वाला तो हम लोगों ने हंगामा किया था, दोस्त सारे इकट्ठे हुए थे और हल्ला गुल्ला किया है। पीएमएलएन के वोटर कैंप के नौजवानों ने जिसको दुल्हा बनाया उसके घर पर भी कोई ना मिला। हामिद चौधरी, एक्सप्रेस न्यूज, हड़प्पा। खबरों का सिलसिला भी जारी है। अभी वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक से पहले न्यूज अपडेट्स। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की न्यूयॉर्क में अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा जॉन केरी से अहम मुलाकात। वज़ीर आज़म ने मकबूजा कश्मीर में भारत की तरफ से इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों से मुतालिक आगाह किया। चीचावतनी N162 में ज़िमनी इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून के तुफैल जट को पीटीआई के उम्मीदवार पर 11,000 वोटों की बढ़तरी, लीगी कारकुनों का जश्न। और मोहम्मद आमिर की लाहौर बेदियां रोड पर मेहंदी की तकरीब जारी। कहते हैं नरजिस ने हमेशा सपोर्ट किया, उम्मीद है बीवी का किरदार आगे भी मस्बत रहेगा।